हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। कौन सी ऐसी 5 बड़ी मैसेज लॉर्ड शिवा आपको देना चाहते हैं। अगर आपने उनसे कुछ मांगा है, अगर आपने उनको कुछ बोला था कि भगवान मुझे ये दीजिए या फिर मुझे उसका उत्तर बताइए, तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लॉर्ड शिवा's मैसेज फॉर यू। कौन सी ऐसी बड़ी 5 मैसेज है जो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव आपको देना चाहते हैं? अगर आप उनमें मानते हो या फिर अगर आपने उनको कोई सवाल पूछा है, ठीक है। तो पहला देखते हैं। जो भी यहाँ पे राशि आएगा मैं आपको बता दूंगी। राशि अगर आपकी मैच होती है तो समझ जाओ कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। आप हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो आप वाटर साइन, हो सकते हो आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सजिटेरियस, लियो। और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो यहाँ पे कुछ दिख रही है। तो ये पहला मैसेज है। तो धीरे धीरे जो है आगे जो मैसेज आपके लिए है वो मैं डिलीवर करते जाऊंगी, ठीक है। तो आपका पहला सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है जीवन में कि आप कहीं ना कहीं जो है लड़ रहे हो, अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ रहे हो। फैमिली वालों के साथ आपकी चीजें बहुत परेशान है। आपकी लाइफ में इस तरीके का इशू चल रहा है कि परिवार के साथ आपका नहीं बन रहा है। उनके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। परिवार में इश्यूज मुझे दिख रहे हैं या फिर कुछ लोगों के साथ आपका आर्गुमेंट हुआ है, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और दूसरी चीज हो सकता है कि आप कुछ कोशिश कर रहे हो, कुछ चीजों के लिए आपने एक्शन लिया है, कुछ चीजों के लिए आपने स्टेप लिया है। तो आप सोच रहे हो कि ये चीज मुझे लाइफ में कब तक मिल सकती है। तो आप अपने एक्शन का रिएक्शन देखना चाहते हो या फिर जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो चीज आपको कब तक मिलेगी। आप सोच रहे हो कि ये चीज मुझे कब तक मिल सकती है। ऑल्सो मुझे ये दिख रही है कहीं ना कहीं लॉर्ड शिव आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आवाज आ रही है प्लीज इग्नोर, काम चल रहा है। तो लॉर्ड शिवा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम जो लाइफ में पाना चाहते हो या फिर तुमको जो लाइफ में मिलेगा वो तुम्हें बहुत लड़के मिलेगा, तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाएगा या फिर तुमको ऐसे ही नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सिचुएशन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन में आप ऐसे हो जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल हो रही है, तो समझ जाओ ये आपकी किस्मत में ही लिखी हुई है कि आपको मुश्किल होगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत, बिना मुश्किलात के आज तक आपको कुछ नहीं मिला है, ना ही आपको मिलेगा। तो अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, थक चुके हो, हार चुके हो, भगवान के सामने आपका ये है कि क्यों मुझे नहीं दे रहे हो, तो भगवान खुद ही आपको बोल रहे हैं ये चीज़ पाने के लिए तुमको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप जो भी एक्शन आप ले रहे हो, जो भी कोशिश आप लाइफ में कर रहे हो, चाहे वो किसी से प्यार पाने का कोशिश हो, चाहे किसी को प्यार देने का कोशिश हो, या फिर अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो कुछ पाने के लिए, इन सब में आपको कंटिन्यूटी के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि एक्शन लेते रहो, ठीक है। तुम जो पाना चाहते हो उसके लिए समय समय पे नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लिया करो, ठीक है। कभी कभार अगर आप कोई काम करोगे तो भगवान शायद आपको बोलते हैं कि कभी कभार से नहीं होगा, थोड़ा 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 एक एक स्टोन रखो, ठीक है। कोई बहुत ऐसी रिश्ते में आप फँस चुके हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। आपको वो रिश्ता या तो आपके लिए सही नहीं है या फिर आपको उस रिश्ते में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। आप उस रिश्ते में बहुत तकलीफ में हो, ठीक है। तो अगर हो तो उस रिश्ते से निकल जाओ। अगर टॉर्चर हो रहे हो, मत मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेकअप हो गया है या फिर कुछ बुरी हुई है। मैं बोल रही हूँ अगर टॉर्चर हो रहे, दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग फट रहा है, तो लॉर्ड शिवा का मैसेज है कि निकल जाओ उस चीज से, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस चीज से निकलना है, वो चीज आपके लिए नहीं है। अब्यूजिव रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप अब्यूज हुए हो,
जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको अब्यूज़ किया है, गाली-गलौज किया है या फिर वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, नशा करते हैं, तो उस रिलेशनशिप से अपने आप को आज़ाद करो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे रिश्ते में फँसे हो जहाँ पे आप खुद नहीं निकल पा रहे हो, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप निकल जाओ, ठीक है? लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, जो दिख तो रहा है आपको कार्मिक है, जहाँ से आप निकल जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, बट कहीं न कहीं आप नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र, कोई ब्लैक मैजिक स्पेशली कोई कैप्रिकॉर्न या फिर कोई ब्लैक कलर का बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है? कोई ऐसा इंसान जो अथॉरिटी में हो, तो किसी ने आपके रिश्ते के ऊपर हो, आपके ऊपर हो, ब्लैक मैजिक करवाया है, नज़र लगाया हुआ है। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं, एक बार महाकालेश्वर का दर्शन कराओ या फिर माँ काली के पास जाओ, अपनी नज़र उतारो या फिर हमारी जो है अगर नज़र बहुत लगती है तो हमारे बजरंग बली है, उनका पाठ सुनो। तो कुछ भगवान की कुछ प्रार्थनाएँ आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके ऊपर बुरी नज़र, काली साया, काला नज़र आपके घर के ऊपर कुछ लोग सबका तो डेफ़िनेटली नहीं है, सबका मैं नहीं बोलूँगी। कुछ लोगों के ऊपर ये चीज़ है और आपको इस चीज़ के ऊपर काम करवाना ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करवाते हो, आप ऐसे ही जो बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड होते रहोगे। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि लड़ाई झगड़ा अगर होती है, प्रॉपर्टी के लिए अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चीज़ों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो समझ जाओ, फैमिली में इश्यू हो रहा है, तो समझ जाओ, किसी ने कुछ करवाया है, ठीक है? ऐसे ही रोज़-रोज़ के झगड़े नहीं होते आपके घर में। तो लॉर्ड शिवा का इसके बारे में क्या मैसेज है? पहला मैसेज आपके लिए जो यहाँ पे आई है, नीलकंठ, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है? तो आपके लिए ये मैसेज है कि जैसे हमारे महादेव नीलकंठ जब रूप धारण करते हैं तो नीलकंठ क्यों बोला जाता है? गले पे जो है उनका जो विष होता है उन्होंने होल्ड करके रखा था गले पे, इसलिए नीलकंठ बोला जाता है, ठीक है? तो आपको ये बताया जा रहा है कि तुम्हें विष का कोई घूँट पीना पड़ेगा अगर तुमको ज़िंदगी में वो चीज़ चाहिए जो तुम मतलब बिल्कुल डेस्परेटली पाना चाहते हो, ठीक है? ज़िंदगी में कोई चीज़ बहुत डेस्परेट हो पाने के लिए तो आपको वो विष पीना पड़ेगा और अपने अंदर वो चीज़ समाना पड़ेगा, आपको वो अपनी लाइफ के अंदर लेना पड़ेगा। आप कुछ सच से भाग नहीं सकते हो, जो सच है, जो आपको दिख रहा है, उसको देखो, ठीक है? और उसको देखने के बाद आँखें खोलो, सच देखो, उस सच को अपने अंदर लो, सहो, फिर जाके तुम्हारा काम बनेगा, ठीक है? हो सकता है भगवान आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है? मैं बोल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चीज़ दिख रही है कि आँखें बंद करके विजुअलाइज़ भी आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि क्लोज़ योर आइज़ एंड विजुअलाइज़, ठीक है? आँखें बंद करो और विजुअलाइज़ करो। वो चीज़ आपके लिए है। सोच रही हूँ हर मंडे लॉर्ड शिवा का एक मैसेज लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है? तो ये उनका पहला मैसेज है कि अगर तुम कुछ जीवन में पाना चाहते हो, तुमको उस दुःख के साथ लड़ना पड़ेगा और उस दुःख को अपने अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखते हैं लॉर्ड शिवा फिर से आपको क्या बोलना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा का सेकंड मैसेज आपके लिए क्या है? देखते हैं। ओके, एंजल डिवाइन ब्लेसिंग कीजिए प्लीज। आप हो सकती हो अगेन रमना एक्वेरियस लिब्रा दिख रहा है, राशिया तो मैंने बता दी। आप जनवरी बॉर्न हो सकते हो, आप मई बॉर्न हो सकते हो, जनवरी या फिर मई बॉर्न आप हो सकते हो, ठीक है? अप्रैल बॉर्न हो सकते हो, सितंबर अक्टूबर नवंबर बॉर्न हो सकते हो आप, मतलब जन्म आपकी हो सकती है, या फिर आप हो सकते हो फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है? इम्पोर्टेंट नंबर्स जो अभी तक मुझे दिख रहे हैं 17, 18, 1, 2, 9, 5 फिर निकला था, फिर 12, 12 निकले थे। मिरर नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि स्टक हो लाइफ में कोई सिचुएशन में, लॉर्ड शिवा को दिख रहा है कि आप स्टक हो। आप ये सोच रहे हो कि भगवान को दिख नहीं रहा है कि आप बिल्कुल अटक गए हो कुछ चीज़ों में अपने लाइफ में, तो आपको गलत लगता है कि उनको दिख नहीं रहा है। उनको दिख रहा है कि आप अटके पड़े हो, लेकिन आप अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ये आपका नेचर भगवान को बहुत पसंद है कि आप इतने अटकने के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद आप अपना रास्ता बनाने की कोशिश करो, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा पानी पीना चाहूँगी, मुझे
पानी की ज़रूरत है। 1 सेकंड। हो सकता है कि ये रीडिंग करते-करते किसी की बहुत नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। अ, मेरी एनर्जी ड्रॉन हो रही है, ठीक है? मतलब कि एनर्जी डाउन हो रही है मेरी। मुझे अचानक से एक वीकनेस फ़ील होने लगा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कोई बहुत हेवी हार्ट में हो, तो एनर्जीज़ इतने स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं कि मेरे खींच रहे हैं वो, ठीक है, हम परेशान होते हैं, हम इंसान हैं, हम परेशान होते हैं। भगवान का सहारा इसीलिए ही हम लेते हैं कि हम थोड़े कम परेशान हो सके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वाटर भी, ये मून भी यही दिखाता है। देखो कितना कोइंसिडेंस है, द मून कार्ड, मून इज वाटर, और मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी, तो हो सकता है कि ये कार्ड पकड़ने के बाद ही मुझे वो थोड़ा-सा वो फ़ील हुआ। तो हो सकता है लिटरली यहाँ पे आपको वाटर थेरेपी की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई बहुत इमोशनल हो, तो पानी के पास बैठो, पानी को देखो, पानी को ऑब्ज़र्व करो, वाटर थेरेपी करो, ठीक है? आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, जो आपको बहुत परेशान करते हैं ना, तो लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं मुझे सब कुछ दिख रहा है। तुमको कौन परेशान कर रहा है, तुमको कौन वेट करवा रहा है, यहाँ पे ये भी कार्ड है पीछे। तुमको कौन किस चीज़ के लिए वेट करवा रहा है, मुझे सब कुछ दिखता है, और ये मत सोचो कि मुझे दिखता नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम्स, मुझे दिखती है, ठीक है? लेकिन मैं, और तुम्हारे साथ लोग आके आर्गुमेंट भी करते हैं, अननेसेसरी के आर्गुमेंट भी करते हैं, ये सब कुछ मुझे पता है। लेकिन मैं तुमको वेट करवा रहा हूँ। द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पे, मैं इसी के बेसिस पर ही बोल रही हूँ, भगवान आपको वेट करवा रहे हैं, ठीक है? आपका जो वेट है वो कभी भी अननेसेसरी जाने नहीं देंगे, फालतू का वेट वो नहीं करवाने देंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुमको इंतज़ार करवा रहा हूँ या फिर करवा रही हूँ, वो आपको बोल रहे हैं कि मैं तुमको कर्म भी सिखा रहा हूँ। वो आपको कुछ ऐसे कर्म सिखा रहे हैं जिससे आप लाइफ में जाके आगे पैसा कमा सकते हो, अच्छी जॉब पा सकते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर आपकी ब्यूटी एनहांस हो सकती है, पार्लर वगैरह खोल सकते हो। कुछ तो ऐसे कर्म, सिलाई बुनाई, कुछ तो ऐसे कर्म भगवान सिखा रहे हैं जो आगे जाके आपका सेल्फ ग्रोथ करेगा। आपका इंतजार में भी आप कर्म कर रहे हो, आप सिर्फ बैठ के इंतजार नहीं कर रहे हो, ठीक है? कब तक? सबसे पहले तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश लॉर्ड शिवा दिसंबर में पूरा करने वाले हैं, जो आपकी, स्पेशली अगर आप कहीं पे जस्टिस चाहते हो, कहीं पे आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपको कहीं से निकाला गया है, आपको टर्मिनेट किया गया है, या फिर आपका हक लिया गया है, तो सबसे पहले तो जो लीगल जस्टिस है वो दिसंबर मंथ पे लॉर्ड शिवा आपको देंगे, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ की आपको सख्त ज़रूरत है। ये आपके साथ एक बहुत बड़ी गलत चीज़ हुई है, आपके साथ इल्लीगल काम कुछ हो गया है, फँसाया गया है, गलत हुआ है। तो लॉर्ड शिवा आपके साथ वो सबसे पहले सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इतना ज़रूर समझ लो कि जब वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, कोई और खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको 2 चीज़ में जस्टिस मिलेगा और आपको विक्ट्री मिलेगी। अगर आप कहीं से जीतना चाहते हो, तो वो विक्ट्री आपके नाम होगी दिसंबर में। ग्रेट चेंज, ठीक है? बड़ा-सा चेंज आपके लिए आएगा। एक और आपके लिए लॉर्ड शिवा ने प्लान करके रखा है 2025 में। 2025 के फर्स्ट हाफ में, मतलब फ़रवरी के महीने में, कहीं से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, कहीं से आपको बात करने के लिए मिलेगा, या फिर कहीं से आपकी बातें सुनी जाएँगी, ठीक है? आपका जो आपका लक फैक्टर आपका साथ नहीं दे रहा था, आपका जो हमेशा एक कंप्लेन था, सॉरी, जो कंप्लेन था कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप देखोगे कि फ़रवरी के बाद आपका लक बहुत अच्छा चेंज होने लगेगा। आपकी एक होती है ना कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ काम करो तो उसमें ग्रोथ मिलना शुरू होगा। और मेरे हाथ को थोड़ा-सा प्लीज़ इग्नोर करो, मैं कुछ कर रही थी। ठीक है, तो हाथ थोड़ा मेस हो गया, तो सोचा कि थोड़ा अपना कुछ डिज़ाइन बना लूँ, तो बना लिया। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो। तो ऐसा बोलते हैं ना कि दूर जाना, कहीं ट्रैवल करके जाना, या फिर घर बनाना, फ़रवरी मंथ के बाद एक लक फैक्टर आपका साथ देना शुरू करेगा। किस्मत साथ देना शुरू कर देगी। तो जहाँ पे स्टक हो, वैसे ये कार्ड दिखाता है कि स्टक हो, और उसके बाद ही 2 कार्ड आए हैं, वेट स्टक, ये है स्टक, ये है वेट। ये स्टक आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिखा रहा है।
सितंबर तक आप स्टक थे, अभी आप वेट करो, मतलब ये कि स्टक और अटके रहना, वेट करना दो अलग चीज होती है। नवंबर एंड तक वेट करोगे, दिसंबर में आपको फर्स्ट जो है वो चीज मिलेगी, पहली वो चीज मिलेगी जो आप एक्सपेक्टेड थे, आपका होने वाला है। और फिर फरवरी में भी कोई काम आपका बनेगा, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा की तरफ से सेकंड मैसेज आपके लिए और क्या है देखते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हर मंडे लॉर्ड शिवा का मैसेज चाहिए तो मुझे बताओ। ये क्योंकि शिवा और काली ओरेकल है, तो माँ काली का मैसेज आया है इस यहाँ पे आपके लिए, जो कि लॉर्ड शिवा के साथ ही ये डेक है, ठीक है। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। ओके, तो अगर हाँ, मैं एक चीज आपको बताना तो भूल ही गई, अभी काली माँ की भी पूजा चल रही है। अब दिवाली गई ना, तो काली माता भी अभी पूजा चल रही है हमारी। तो ये काली माता ये कहीं ना कहीं बोल रही है कि अ, कुछ आपके घर पे या फिर आपकी कुछ ऐसी अगर बीमारी हो गई थी, कुछ ऐसी इश्यू हो गई थी, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता था कि शायद हमारी हेल्थ कभी सही नहीं हो पाएगा, तो माँ बोल रही है कि लॉन्ग लाइफ आपको मिलेगी, जिंदगी आगे बढ़ेगी। ऑल्सो रिकवरी होना शुरू होगा, जो भी हेल्थ इशू आपके घर में जिनकी था, वो रिकवरी होना शुरू होगा दिसंबर के बाद, ठीक है। माँ काली ये भी बोल रही है कि जो भी गलती आपसे हुई है अनजाने में, जाने में तो जाने में हुआ है, जानबूझ के तो हुई है, लेकिन अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस चीज के लिए आपको माफी मांगने की जरूरत है। आप उस इंसान से अगर चाहो तो मांग सकते हो, अदरवाइज एक्सेप्ट, मुझे ये सडन मैसेज आया कि एक्सेप्ट करो जो अनजाने में आपसे गलती हुई है, और उस इंसान से नहीं तो भगवान से माफी मांग लो, आपको माफी मिल जाएगी। शायद वही वजह है जिस चीज के लिए आप भुगत रहे हो, अनजाने में कोई गलती अगर हुई है तो, ठीक है। लेट्स सी थर्ड मैसेज आपके लिए क्या है। लॉर्ड शिवा का थर्ड मैसेज आपके लिए क्या है, आपके सिचुएशन के लिए। ओके, ब्यूटिफुल। ओके, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप हो सकते हो जुलाई, अगस्त, नवंबर, मार्च में, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल, शादी करनी है आप में से कुछ लोगों को, लॉर्ड शिवा का ये भी है कि शादी करनी है तो, और टेंशन मत लो, ठीक है। तुम्हारी अपनी लव से, अपने प्यार से, जिसको प्यार करते हो उससे ही शादी होगी। और अगर फैमिली प्रॉब्लम दे रही है, फैमिली इशू दे रही है, स्पेशली अगर आप जमिनाई हो, आपकी सन मून साइन जो भी हो सकती है, या आप या फिर आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो, ठीक है, इस तरीके का थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स टाइप की फैमिली है, थोड़ी सी पुरानी ख्यालात के इंसान है, तो उनको समझने के लिए समय लगेगा। लेकिन आपकी जो फाइनली शादी है वो हो जाएगी, ठीक है। जो शादी को लेके जो भी चिंता है आपके अंदर, उसको खत्म कर लो। लॉर्ड शिवा का दूसरा मैसेज है कि आपका अपनी सोलमेट के साथ मिलन होगा आने वाले कुछ समय में। ये साल खत्म होते होते या फिर अगले साल की कुछ महीने तक, अंदर कुछ महीने के अंदर, आपकी जो सोलमेट है, आप जो जिसको आपको भी नहीं पता कि ये आपकी सोलमेट है, आपका उस सोलमेट के साथ मिलन होगा। आप उस सोलमेट के साथ आपका एक अच्छा समय देखोगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी आपसे अलग हो गया है, बट वो आपका सोलमेट है, तो वो लौटेगा, लाइक रीयूनियन, मैरिज, न्यू पर्सन की एंट्री। न्यू पर्सन की एंट्री मुझे बहुत पहले से दिख गई है, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में मुझे आज की रीडिंग में दिख गई थी आपके लाइफ में। वो जो पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, वो बहुत काम, बहुत चुपचाप होगा, आपकी आपकी चीजों को वो संभालेगा, ठीक है। तो आपका जो सोलमेट होगा उसको कैसे पहचाने, वो बहुत चुपचाप होगा, गॉड बिलीवर होगा, हर एक चीज को समझने वाला इंसान होगा। इसके अलग अगर थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है तो समझ जाओ वो आपकी सोलमेट है नहीं, ठीक है। ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। लेकिन एक और चीज़ आपके लिए है कि कहीं से आपको निकलना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। कुछ पाने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ेगा। कुछ गलत रिश्तों से निकलना पड़ेगा या फिर कुछ गलत जगह से निकलना पड़ेगा। कोई मोह आपको टुटानी पड़ेगी। क्या बोलते हैं उसको, काटनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी कोई मोह है लाइफ में आपकी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या फिर जो आपका रास्ता साफ नहीं कर रही है,
तो आपको वहां से मोह अपनी भंग करनी होगी, ठीक है। कुछ लोग संन्यास लेना, या फिर कुछ लोग आप में से कोई स्पिरिचुअल जगह पे जाना, अकेले ट्रैवल करना, या फिर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी लव्ड वन को छोड़ के कहीं पे जाना, बहुत ये सब कर सकते हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा एंटर करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रही है। लेकिन हाँ, आपको करना पड़ेगा। ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़ के कहीं पे जाना पड़ेगा, अपनी मन की शांति के लिए, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है। अ, किसी को आप मानते हो, कोई गुरु को बहुत मानते हो, या फिर किसी एक व्यक्ति की, भगवान की पूजा बहुत करते हो, उनके मंदिर बहुत जाने वाले हो, और उनके तरफ से आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, और उसके साथ-साथ आपके मन में अगर कोई उलझन है, उसकी आपको एक क्लियर पिक्चर भी मिल जाएगी, ठीक है, कि उस चीज़ को कैसे सही करनी है। कोई इंसान आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर गाइड आपके लाइफ में देने वाले हैं, बट मुझे एक चीज़ ऐसी दिख रही है कि आपको लाइफ में कुछ मिलना है, इसीलिए कोई इंसान आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएँगे आपको हेल्प करने के लिए। आप चाहो ना चाहो, कोई तो आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, आपकी लाइफ को एक अच्छा लाइफ देने के लिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, ये मुझे सुनाई दिया। आपकी सारी जो प्रेयर्स होती है ना, वो भगवान तक पहुंचती है, तो आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। वो आपको देंगे जो आपको देना है, आपके लिए जो सही है, ठीक है। कुछ और सिचुएशन अगर आता है वो भी बता देती हूँ। हे महादेव, हमें बताइए। टू ऑफ कप्स अगेन सोलमेट का कार्ड दिख रहा है, तो जो भी आपके सोलमेट है उनके साथ मिलन हो सकता है, जैसे मैंने बोल चुकी हूँ। रीयूनियन होगा, या फिर उस इंसान से मिलोगे जो इंसान आपको वाकई संभाल सकता है। आज तक आपको सिर्फ ऐसे इंसान मिले हैं जो आपको ये बोलते हैं कि तुम्हारा नखरा बहुत ज्यादा है, हम तुमको संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा इंसान अगले 2 महीने के अंदर मिलेगा जो आपके नखरे और आपको दोनों को संभाल सकता है। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ फोन। बहुत ज्यादा बर्डन के साथ अगर काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आया है कि हाँ, कि अगर तुमसे कोई ज्यादा काम करवा रहा है, बर्डन अगर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो आप ये बहुत हमेशा एक होती है ना कि नेगेटिव हम सोचते हैं, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि ठीक है, हम ये कर रहे हैं, इसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। तो ये आपके लिए मैसेज है कि कोई अच्छा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, कोई शुगर कोटेड पर्सन दिख रहा है, उसकी 2 बातें अच्छी लग रही हैं और 6 बातों के ऊपर आपका डाउट आ रहा है, तो तुरंत उस इंसान से दूर हो जाओ। कोई आपकी किस्मत पे भाग लेने के लिए आ रहा है, कोई पर्सन ऐसा आपको मिलेगा जो आपको बोलेगा कि इसमें मेरी भी आधी हक है, तो उस इंसान से भागो, उस इंसान से दूर हो जाओ। आपका हिस्सा लेने के लिए आ सकता है, लाइक ब्रदर सिस्टर, प्रॉपर्टी में। और ओवरबर्डन लेके जो सोच रहे हो, कर रहे हो कि मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, तो देखो, अगर श्योर हो मुझे बहुत मेहनत करने से बहुत अच्छा मिलेगा तो ही करो, अदरवाइज कुछ चीज़ों को कभी-कभी छोड़ देना बेहतर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। हम मेहनत करते रहते हैं इसलिए कि हमें एक दिन मिल जाएगा, लेकिन अगर हमें थोड़ा-सा भी भनक है कि मिलना मुश्किल है, लेकिन मिल जाएगा, ये है तो करो। लेकिन अगर हमें भनक है कि पता नहीं, कुछ भरोसा नहीं, तो वो चीज़ को छोड़ना है आपके लिए। ये भगवान आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। एक और आपके लिए है कि अपना रिश्ता, अपना अच्छा रिश्ता, चाहे आपका रिश्ता अच्छा हो बुरा हो, अपना रिश्ता, अपना पैसा दिखाओ मत, बताओ मत किसी को, उससे आपकी ज्यादा लॉस हो सकती है, थोड़ा सीक्रेट रखो। नंबर 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओके, और क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से, उनका थर्ड मैसेज आपके लिए क्या है? ओके, शिवलिंगा, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। ब्यूटिफुल।
तो लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन है ना, वो एक टीचर है। तुमको अगर लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है ताकि तुम वही गलती दोबारा मत करो। अगर सब कुछ सीख के वही इंसान के पास जाओगे, वही काम करोगे, वही गलती रिपीट करोगे, इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, तो तुम ऐसे ही लूप में फंसते रहोगे। तो लाइफ तुम्हें सिखा रही है, सीखो, लर्न करो और बेटर के लिए तैयार करो। बाकी तुम्हें फल देने वाला मैं बैठा हूँ, ठीक है? मेरे ऊपर बिलीव रखो, बस तुम अपना बेटर के लिए काम करो, ठीक है? तो प्लीज आप लोगों को अगर ये रीडिंग पसंद आए, लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। जय भोलेनाथ। ठीक है?